ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आतम, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा और सर्वभौम कवर करने वाला और महामती प्राज्ञ जी के 14 अंगों से कर किरंतन सोए हाथ का दर्जा है और यत्र तत्र सर्वत्र उसका पहुँच है। 14 ग्रंथ की भूमिका की तरह है। तो आज महामती प्राज्ञ जी अपने बीतक यात्रा में, जागरण की यात्रा में सूरत पहुंचते हैं। 1729 है और उस 1729 में 17 महीना सूरत में रहते हैं। तो प्रचार क्षेत्र में अलग अलग लोग आते रहते हैं। तो सूरत की विशेष घटनाएं भीम भट्ट, श्याम भट्ट और गोविंद व्यास जैसे वेदांताचार्य और श्री भागवताचार्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रकांड विद्वान, धर्म प्रचारक, आज के तिथि के सर्वत्र कथाकार की भांति उस समय के गोविंद व्यास जी बहुत ही पहुँचे हुए और वल्लभ संप्रदाय के एक हार्ट एंड सोल जैसे एक व्यक्तित्व, वल्लभाचार्य संप्रदाय का 40 प्रश्न को लेकर के आते हैं और अपने ही एकदम बैठे बैठे बातचीत के भाषा में प्रसंग आगे बढ़ता है। तो बहुत समय तक छलफल होने के बाद गोविंद व्यास जी तारतम ग्रहण करते हैं और सुंदर सात के दर्जा में जब शामिल हो जाते हैं तो अब महामती प्राज्ञ जी को वल्लभ संप्रदाय में जो अन्नकूट का जो मेला है वहीं पर अपने हवेली में और सत्संग भवन में लेके जाते हैं। तो महामती प्राज्ञ जी ने वहाँ पर जो एक गोस्वामी, उनको जो गादी में जो रहते हैं वल्लभ संप्रदाय के जो हायरार्की में जो हैं तो उनको गोस्वामी कहते हैं और फिर हवेली, सत्संग भवन को हवेली कहते हैं और जितने जितने जो मठ है उसको बैठक करके जहाँ जहाँ वल्लभाचार्य अपने जीवन में यात्रा की उस पवित्र स्थान मान करके वहाँ पर जगह जगह उनका ऐसा बैठक बनाया गया है जहाँ पर सत्संग का बैठक होता है, धर्मशाला होता है। ऐसे ऐसे इस संप्रदाय का छोटा मोटा जो हमें समझ में आया है तो उस चीज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए जब प्राज्ञ जी महाप्रभु ने उस कार्यक्रम को अटेंड किया वहाँ पर उनको एक विचित्र दर्शन हुआ। उनकी जो मान्यता, कहाँ एक तरफ वल्लभाचार्य जी ने जो प्रेम का रास्ता पकड़ाया है और वहीं पर ये जो 300-350 साल के पश्चात इतना परिवर्तन आया, क्योंकि वल्लभाचार्य का जो आगमन है सदगुरु महाराज से 103 वर्ष पहला उनका आगमन है। तो इसका मतलब उन्होंने जो जीवन में पाया, जो सार, बहुत प्रकांड विद्वान थे वल्लभाचार्य। उन्होंने तो 13 वर्ष के आयु में तो सारा जितने भी धरती में शास्त्र है वो सब खत्म कर दिए थे। 13 वर्ष की उम्र, विचार करिए आप, तो संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालने वाले और वेदों ने जो महावाक्य पकड़ाया है उस महावाक्य का परमात्मा ने अवतार धारण करके फिर उसी को प्रैक्टिकल परमात्मा ने खुद अवतार बाद में लेकर के परमात्मा के ही आदेश से फिर धरती में संप्रदायवाद भी प्रकट हुआ। तो उस वेद का उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान को परमात्मा ने अपनी लीला द्वारा
संतों के मुखारविंद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम का रास्ता अपनाने की जो चीज़ है वो वल्लभाचार्य के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति को और पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैतवाद जो है शुद्ध जो एक बाद इजम जो है इस वल्लभाचार्य से धरती में इसका परिचय दिया गया है। इसीलिए ये जो यहाँ जो प्राणनाथ जी संबोधन करते हैं सुंदर साथ जी, ये संबोधन इसे बैकग्राउंड को इसीलिए बता रहा हूँ कि प्रसंग को समझे बिना ये असलियत किसको संबोधन कर रहे हैं, कहाँ के विषय में संबोधन कर रहे हैं, पहले वो बैकग्राउंड समझें, तब जा कर के शब्दार्थ से पता चल जाएगा, भावार्थ उसमें पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए हमने ये थोड़ा सा भूमिका रखा। आइए तो ये अब 7 प्रकरण तक इसी भूमिका में चलेगा। जहाँ जहाँ जैसा जैसा प्रसंग आएगा फिर चर्चा करते जाएंगे चौपाई के आधार पर। हो भाई मेरे, अब संबोधन शुरू हो गया। हे वैष्णव भाइयों, आप वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भक्ति की धारा को आगे बढ़ाने वाले हैं। वास्तव में वैष्णव किसे कहते हैं करके प्राणनाथ जी ने अब वैष्णव कहिए वा को, वैष्णव उसी को कहा जाता है। वेशभूषा से वैष्णव नहीं, तिलक चंदन और ये तो धर्म का लक्षण है ही, लेकिन विशेष करके निर्मल जाकी आत्म, जिसकी आत्मा निर्मल हो, वही वास्तव में वैष्णव है। सुंदर साथ जी, यहाँ बिल्कुल ध्यान देने की बात है और प्रसंग को आगे ले जाते समय ये भी ध्यान देना है। प्राणनाथ जी गोविंद व्यास के माध्यम से एक प्रैक्टिकल मेला में गए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ उनकी जो आचार्य है, उनके जो आगेवान, उनके जो फाउंडर मेंबर वल्लभाचार्य ने जो भक्ति की धारा, जो इष्ट, जो नियम, जो साधना बताए, उसमें प्राणनाथ जी को पूरा पकड़ है। प्राणनाथ जी को पूरी जानकारी है कि वल्लभाचार्य कौन थे, क्या पकड़ाए। उनको भगवान श्री कृष्ण का बहुत बार दर्शन हुआ है वल्लभाचार्य को, और अपनी भक्ति धारा के विषय में श्रीमद् भागवत को तो उन्होंने टीका की, उसमें भी सुबोधनी टीका है वल्लभाचार्य, जिसमें प्रेम रस, भक्ति रस को बिल्कुल नाम ही पुष्टि मार गए उनका। इसीलिए उन्होंने जो कृष्ण भक्ति के ऊपर जो एक समर्पण का वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, वो सब इनका ही देन है, जो शब्दों में, जो शास्त्रों में होते हुए भी जनता जनार्दन तक पहुंचाने में। तो भगवान ने माधुर्य भाव की भक्ति उनको दी, लेकिन प्रचार करने में उनको वात्सल्य भाव को आदेश दिया, ऐसा उनके सिद्धांत में कहा जाता है। वे स्वयं तो माधुर्य में डूबे, परमात्मा की किशोर स्वरूप, लेकिन प्रचार शैली में उन्होंने, परमात्मा ने उनके शब्दों से बताता है, उनको वात्सल्य भाव को व्यक्त करने को आदेश दिया है। इसमें भी क्या महाकारण है बाद में समझ में आएगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, आद्य प्रवर्तक, उनकी तपस्या, उनका सब कुछ प्राणनाथ जी महाप्रभु को आद्यपांत पता है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखते ही पता चल गया कि ये अपने गुरु परंपरा से हट के दिखाई दे रहा है। ये अच्छी तरह समझ रहे हैं ना आप भूमिका सुंदर साथ? थोड़ा हृदय को मजबूत बना के श्रवण करना सुंदर साथ। मैं धीरे धीरे इसे बोल रहा हूँ
ताकि आपको दिल दिमाग में बैठ जाए। अब आगे स्टेप बढ़ाता हूँ। अब उदाहरण लेना, उदाहरण नहीं, अब ये अभी का ये उदाहरण हो वास्तव में, अब सिद्धांत आप पकड़ना है। आइए, कहाँ आइए? श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का आद्य प्रवर्तक सद्गुरु महाराज और उस परमधाम की भक्ति को महामती प्राणनाथ जी ने आगे बढ़ाए। अब ये सिद्धांत चला हुआ, जैसे अभी वल्लभाचार्य का जो समय है महामती प्राणनाथ जी के ज़माने में तक में कम से कम 350 साल हो चुका है उनका, क्योंकि सदगुरु से 100 साल पहले तो आए हैं। तो 250 साल 300 साल में महामती प्राणनाथ जी ने राम तेरी गंगा मैली हो गई जैसे उनमें बहुत चेंजेस पाया। तो अब उस उनको जो एक गुरु का जो पकड़ाया हुआ मार्ग को छोड़ करके कहीं मिस्टेक जरूर देखा प्राणनाथ जी, इसीलिए बहुत दुखी हुए। बस बंसी लेकर के महंत श्री गोस्वामी बैठे हुए और एक गौ बछड़ा पीछे रखे हैं और बंसी के नाद में खड़े। और जो वल्लभाचार्य ने रास श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्याय को जो टीका दे करके जो माधुर्य भाव, आत्मा को परमात्मा में समर्पित भाव से जो समर्पित भाव से जो भजने का, माधुर्य भाव में भी थोड़ा वात्सल्य भाव से ऊपर उठा करके वो बात कही है। यहाँ उस प्रेम को तो इन्होंने बिल्कुल संसार के संबंधियों को, संबंधी के बीच, शारीरिक संबंधी के बीच ऐसा घटा घटा करके यहाँ तो विचित्र बात हो। तो ये सब को देख करके आज प्राणनाथ जी दुखी हैं यहाँ पर, और खान पान के विषय में। और वैष्णव के वास्तव में वैष्णव किसे कहते हैं? जिन्होंने 9 अंगों को वश में किया हो, उसी को वैष्णव कहते हैं। 9 अंगों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 कर्मेंद्रियों को जिन्होंने वश में किया हो, वो वास्तव में वैष्णव। बहुत सारे परिभाषाएं, लेकिन यहाँ तो इंद्रियों को तो पूरे ही स्वतंत्र छोड़ दिया जैसा है। तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय में ये जो गतिविधि देख करके प्राणनाथ जी को आगे जो बहुत गुस्सा में भी उन्होंने फटकारे भी हैं। अब यही ए भाई, वैष्णव तो उसको कहा जाता है निर्मल जाकी आत्म, शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना। आज के तिथि में हम तारतम्य सुंदर साथ के बीच में हम कहीं मेला कर रहे हैं, 108 मेला करेंगे, और हम जो भी हमारा तारतम्य कार्यक्रम हो, वहाँ पर महामती प्राणनाथ जी की वाणी को आद्योपांत समझने वाले एक महापुरुष, युग पुरुष संत आए और उसको वाणी के अंदर का पूरा पकड़ है और जानता है कि सद्गुरु महाराज की जीवनी, प्राणनाथ जी की जीवनी, कितने तपस्या, कैसे सद्गुरु महाराज तपस्या करते थे, कैसे सेवा करते थे, और किस तरह से परमात्मा श्री कृष्ण को 3 बार खुश करके तारतम महामंत्र कहाँ से उतारे, सब कुछ हो जानता है। और आए हमारे बीच, और हमारे यहाँ पूरा पारायण है, पूरा कर रहे जैसे कि एकदम, और कि जैसे नगर नजर भोग बोलते हैं, और वहाँ ब्रह्मा जी जैसे कि जूठन नहीं मिला, ऐसे प्रसाद को महत्वपूर्ण गाया, प्रसाद का इतना महिमा गाया है, और सुंदर साथ प्रसाद ले रहे हैं, आदमी जमीन में गिरा रहे हैं,
उठा रहे हैं। और भंडारे में बैठे तो इतनी भंडारा में हल्ला ही है, पंडाल में जाए खाली। और प्राणनाथ जी कहते हैं, ये तारतम वाणी में कहते हैं कि एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन ने रात कहा है। अभी तो कहीं ऐसा तो नहीं है निंदा सुनो दिन ने रात, प्रशंसा सुनो दिन ने रात, ऐसा तो नहीं। कहने का मतलब जो तारतम वाणी में या ब्रह्मसूत्र की रहनी पद्धति की जो बात सदगुरु ने गीता के माध्यम से सुंदर साथ को समझाए, प्राणनाथ जी की फूल वाणी में समझाए, और सुंदर साथ का रहनी देखते हुए वो जो अभी अभी मेला में आया हुआ जो व्यक्तित्व है वो आश्चर्य में पड़ जाएगा। कहाँ सदगुरु प्राणनाथ जी, इनका जो ग्रंथ हमें कहाँ की बात की है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो अब हमको दो चार शब्द सुनाने लगे हमें, तो हमारा हृदय क्या बोलता है उस समय? गुस्सा होगा कि समर्थन करेगा कि क्या करेंगे? प्राणनाथ जी तो आज 300 साल पहले उस सामने वालों को देख करके ये बात निकले। अब वही प्राणनाथ जी महाप्रभु अगर अभी 350 साल बाद लौट के आज हमारे समाज में खड़े होकर के सुंदर में खड़े होकर के देखेंगे एकदम कि हमारे सुंदर मेरे सुंदर साथ परम धाम के लाडलिया लाहौद की क्या कर रहे हैं करके आएंगे, तो बाप रे, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, उधर का इधर, भेड़ कतार को तो मैंने वाणी में कहा, ऊँट कतार भी कहा, चीटी कतार भी कहा, 3 प्रकार का। ये तो चीटी कतार के सुंदर साथ के जा रहे हैं कि आ रहे हैं? परम धाम अब प्राणनाथ जी को बोलना पड़ा कि बैकुंठ जासी की धाम। तो उस समय में खारा उतरना चाहिए। हम अपने आप में स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत अंदर बाहर एकदम पवित्र हैं, वो हम तो अपने के लिए कह सकते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी जब खड़े होकर देखेंगे, प्राणनाथ जी सही कर देंगे? प्राणनाथ जी हमारे आचरण के पेपर में, हमारे चरित्र के पेपर में प्राणनाथ साइन कर देंगे कि पोस्टपोन कर देंगे? बाद में आना बोलेंगे तो अभी मेरा फुर्सत नहीं बोलेंगे। इसमें प्राणनाथ जी हृदय से खुश नहीं हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वाणी तो तारतम है, तारतम तो आईना है, आईना को देखना अपने को देखना है। जब देखते हैं तो कुछ फर्क दिखाई नहीं देता। अब वो वल्लभ संप्रदाय के बेचारा वो लोग क्या कर रहे थे प्राणनाथ जी जाने, और प्राणनाथ जी के शब्दों से हमें थोड़ा बहुत पता चला कि उन लोग ऐसे कर। प्राणनाथ जी तो परब्रह्म स्वरूप है, यहाँ पर निंदा की बात नहीं। प्राणनाथ जी गलती गुणमुख बोली भलो न मनाओ, अगुण न राखो छानो, सत वस्तु देवा सत भागे दुख माने तो मानो। ये तुम्हारी गलती, हम दुख माने तब मानो, हमने बता दिया है। तुम आदि प्रवर्तक गुरु ने जो रास्ता बताया वो नहीं जा रहे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, दुख मानो तो मानो। वो स्पष्टवादी थे, बोल भी दिए, और परब्रह्म स्वरूप थे, बोलना उनका अधिकार के थे, बोल भी दिया। अब हमारे बीच सुंदर साथ के जमा के 300 साल के बाद सुंदर प्राणनाथ जी प्रकट होकर के अब हमारी अवस्थी को गतिविधि को देखेंगे तो क्या वाणी परक हमारा आचरण हो रहा है? प्राणनाथ जी जो मार्ग बताए हैं वो हम चल रहे हैं। अब वो जमात को भी छोड़ दें, मैं खुद चल रहा हूँ। प्राणनाथ जी और मेरी एकांत मुलाकात हुई तो पूछेंगे प्राणनाथ जी मैंने ये बताया था, ये आत्मा तू कर रही है क्या? पूछेंगे तो उस समय में अंतर हृदय साक्षी देनी चाहिए। प्राणनाथ जी का भक्त होने का मतलब, प्राणनाथ जी के अनुयायी होने का मतलब, उस अकेले में बिना घूस पास होना चाहिए। वहां तक घूस पेश नहीं चलेगा ना। तन की माँ जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपा जिनके हाथ में डोरी, तो वही बैकुंठ में घटाते हैं लोग। तो परम धाम साजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी आज हमें पूछेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ को भी इस पर्दे के पीछे देखना होगा। मेरा कहना मतलब है कि ये जो 7 प्रकरण है इसके पीछे ये एंगल भी देखना होगा। चौपाई तो आराम सुंदर सा जी, गुरु परंपरा से, इलम परंपरा से, तालीम परंपरा जो बोलते हैं ना, तालीम परंपरा गुरु महाराज के साथ, ये तो राजी महाराज तारतम सागर थे, लेकिन तारतम को समझाने के लिए चेतन गुरु चेतन शिष्य को समझाता है। बाण तो यही है, लेकिन धनुष जो है वो चैतन्य धनुष। तो चैतन्य धनुष में
चैतन्य गुरु रूपी धनुष के अंतस्करण में ये वान रूपी वाणी जब साधेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, तो सामने में चैतन्य शिष्य के हृदय में असर करेगा। उस परंपरा को कहते हैं इलम परंपरा, तालीम परंपरा। तो यहाँ चौपाई उतर रही है, चौपाई तो आ रही है, इसलिए अपने किस तरह देखना होगा कि ये जगह में अगर जो जो शब्द आएगा मैं बताते जाऊंगा आपको कि इस शब्द में वापस देख, इस समय वापस देखना, उधर भी देख, उधर भी। तो बोले अंगुली ऐसा करो, तो वो फलाने ऐसा कर रहे, फलाने ऐसा, हम दिखाते हैं ना, ये इंडेक्स फिंगर दिखाते हैं। तो जब ये फिंगर उधर दिखा रहा है तो 3 फिंगर क्या किधर दिखा रहा है? वॉच योर सेल्फ बोल रहा है। और उधर का इधर का दोनों के साक्षी अपने अंगूठा देख ऊपर क्या दिखा रहा है? परमात्मा दोनों तरफ साक्षी दे रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। उधर उधर देखा मत, तेरा भी उधर तो 1 अंगुली, 3 अंगुली अपनी तरफ दिखा रहा है। 3 अंगुली अपनी तरफ देखने मतलब अंतर्मा है, बाहर से देख, कौल फिलहाल देख, करनी रहनी सुननी सब देख, ब्रजराज जागनी देख, कैसा कैसा लक्षण होकर के आए। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। इसक लगाए पियासों पूरा, खेले अबला होए अहनीस, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, पर या ठोर प्रेम को रस है, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेद, या विद लोक लखे नहीं कोई, या विद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ए भेद, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। जब वैष्णव अंग किए री अप्रश्न, और कैसी प्रसाई परस भयो जाको, पुरुषोत्तम सो परस भयो जाको, पुरुषोत्तम सो बाहर न दे, बाहर न दे दिखाई, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। ये भाई उसी को वैष्णव कहा जाता है जिनकी आत्मा निर्मल है, जाकी निर्मल जाकी आत्म। दूसरा, नीच कर्म के निकट न जावे, जो नीच कर्म के नजदीक भी नहीं जाता है। नीच कर्म करने की तो बात ही छोड़ो, ये सच्चा वैष्णव नीच कर्म की तो बात ही छोड़ो, नीच कर्म करने वालों के निकट भी नहीं जाते। ऐसा है वैष्णव का आचरण। जाए पहचान भई पार ब्रह्म, जिसको पार ब्रह्म से पहचान हो जाएगा ना, हे वैष्णव, वो नीच कर्म के निकट भी नहीं जाता। और क्या करेगा? इष्ट का लगाए प्यासों पूरा, अपने इष्ट के साथ प्रेम से रमेगा और खेले, खेले मतलब संसार में रहेगा। अबला होए, समर्पित भावना, समर्पित हृदय, अबला स्त्रियन हृदय से, समर्पित भावना से अहनिश रात्रि और दिवस ऐसे ही जिएगा।
अपराह्न जिस तरह से वैष्णवों को समझाने ढंग से हमें अब उसमें से देखना होगा। अच्छा, उसी को वैष्णव कहा जाता है, निर्मल जाके आता। अब सुंदर साजी आई शब्दों में, निर्मल जाके आता। निर्मल शब्द से आप कहाँ तक पहुँचते हैं? निर्मल, कान से गया शब्द, निर्मल शब्द गया। निर्मल, पवित्र, शुद्ध, निर्मल जाके आता। अच्छा, आत्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा तो अजर अविनाशी, आत्मा तो निर्मल ही है। आत्मा के लिए कोई भी दूषित नहीं बोलते। तो निर्मल शब्द हमारे हृदय में कितना स्थान, कैसा स्थान लेता है? निर्मल शब्द से जैसे बर्तन थोड़ा, कोई भोजन करने के समय में थाली थोड़ा गंदा हो तो ये थाली निर्मल करो, ऐसा थाली निर्मल करो व्यवहार में आता है। थाली को साफ करो बोले, गंदा है साफ करो। थाली को निर्मल करो नहीं बोले। निर्मल शब्द व्यवहार में कहाँ लगता है? ये रास्ता बहुत, इस रास्ता से नहीं जाएंगे, ये रास्ता निर्मल नहीं है भाई, ऐसा आता है। ये रास्ता निर्मल नहीं, ये रास्ता पवित्र नहीं है, ये रास्ता साफ नहीं है, ये जमता है। ये रास्ता निर्मल नहीं है, ये रास्ता पवित्र नहीं है। ये शब्द यहाँ लागू होता है। कहीं बैठने वाले वहां मत बैठ, ये स्थान निर्मल नहीं है, ये स्थान पवित्र नहीं है, ऐसा नहीं बोल, ये जगह साफ नहीं, ये ठीक है। गुरु महाराज ने होटल का भोजन पवित्र नहीं होता है, साफ होता है लेकिन पवित्र नहीं होता है बोले। वहाँ सफाई होती है, पवित्रता नहीं होती है बोले। तो इसका मतलब सफाई और पवित्रता में फर्क दिखाई दे रहा है। अब एकदम प्योर वेजिटेरियन के लिए एक बर्तन उठा लो। अब वो प्योर वेजिटेरियन वाले दिमाग के लिए वो थाली सफाई तो है, लेकिन उस थाली में अगर अभक्ष्य मांस मदिरा ऐसा उसमें थाली में कभी भी उसमें स्पर्श किया है, तो ये प्योर वेजिटेरियन वाले के लिए वो थाली का जो थाली जितना भी साफ करो, ये जो एकदम अभक्ष्य भोजन गया, मांस शब्द वहाँ गया। कोई प्राणी का हत्या किया ना, वो मांस है ना वहाँ पर, वो फैक्ट्री से आए तब से उसको नया बर्तन है। लेकिन अगर वहाँ किसी भी समय अगर मांस वहाँ पर रखा है, तो ये जो वेजिटेरियन भक्त के लिए वो अपवित्र है, वो बर्तन अपवित्र है। वहाँ पर ये बर्तन पवित्र नहीं है, ये बर्तन साफ नहीं है। इतना नहीं, साफ नहीं ऐसे नहीं पहुँचेगा। साफ नहीं तो अभी मट्टी लगाया था, कुछ लगाया था, इसीलिए वो साफ करो हो जाएगा। हाँ, वो जो गंदा है वो साफ हो जाएगा। लेकिन जो अपवित्र है, अब वो पवित्र बनने में इतना आसान से पवित्र नहीं होता है। इससे अच्छा बर्तन ही त्याग देगा, उसको पवित्र करने के लफड़ा में नहीं जाएगा। उसको कोई गौंत लगा करके, गोबर लगा करके, अब क्या क्या है पवित्र करने का, होम यज्ञ आदि करके पवित्र करोगे, क्या करोगे।
तो वो प्योर वेजिटेरियन वाला के लिए वो बर्तन क्या है, अपवित्र है, वो निर्मल नहीं है। अब वही बर्तन वेजिटेरियन वाले के लिए, नॉन वेज वाले के लिए, मांसाहारी के लिए, बेचारा बर्तन, ये बर्तन को क्या दोष है? और ये बर्तन किसके लिए पवित्र, किसके लिए अपवित्र? ये किसके लिए निर्मल, किसके लिए जो निर्मल नहीं? जब मांस को टुकड़ा यहाँ रखे, अब बेचारे देखते हैं अब ये बर्तन कभी भी वो हाथ नहीं लगाएगा, चाहे इसको जितने भी साफ करो, जो भी करो, उसको ये उसके हृदय में ये पवित्र हो गए। निर्मल जाकी आत्म, जिसका आत्मा निर्मल हो वही सच्चा वैष्णव है। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिएवा को निर्मल जाकी आत्म। तो आत्मा की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता, सार्वभौम्य मान्यता क्या है कि आत्मा अनिर्मल तब होता है, आत्मा अपवित्र तब होता है, ये आत्मा अपने संबंधी मालिक परमात्मा को भूल जाता है तो आत्मा अपवित्र होता है। आत्मा की निर्मलता उसके मालिक से, आत्मा के मालिक परमात्मा को संबंध भूल जाता है तो वो आत्मा अनिर्मल हो जाता है। वो आत्मा, वो भूलन का दाग जो है, जीव ईश्वर को भूल जाए तो शास्त्रों में जीव अगर ईश्वर को भूल जाए तो ये जीव अपवित्र हुआ। वहाँ की परिभाषा, वहाँ खड़े होकर के आत्मा की निर्मलता और पवित्रता की बात हो रही। प्यारे सुंदर संत, इसलिए वैष्णव 9 अंग जिन्हें वश में किया, अर्थात ज्ञानेन्द्रिय में भी अपने इष्ट के नाम उच्चारण हो, कर्म इंद्रियों से भी परमात्मा का ही काम हो, वो वैष्णव 9 अंगों को वश में किया। और खाली वश में करने से नहीं होगा, वो तो संसार से वश में किया, यानी विषय में जाने से रोका, लेकिन परमात्मा की ओर अगर उन्मुख न हुआ तो फिर वो मतलब नहीं हुआ। फिर एक तो वश में होगा भी नहीं और फायदा भी नहीं होगा। ये गुणांग तो साधन है, इसे तो परमात्मा को प्राप्त करना है, अनुभव करना। निर्मल जाकी आत्मा, इसका मतलब आत्मा दूषित होती है, आत्मा में दाग लग जाता है, वो है परमात्मा को, अपने सोर्स को भूलने का दाग, वो है अनिर्मलता, अपवित्रता। निषेधने ग्रहे प्रेम असौ, आप अर्जी बोलते हैं सुबह, निषेधने ग्रहे प्रेम असौ, आगे निषेधने ग्रहे प्रेम असौ, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होने यही सौ और धाम वर्णन। तारतम्य ने निर्मलता को परिभाषा कैसे दी? निषेधने ग्रहे प्रेम असौ, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सौ और धाम वर्णन। इसका मतलब धाम ये आत्मा ने भूला हुआ है, जुगल स्वरूप का चरण भूला हुआ है, जुगल चरण को भूल करके माया का चरण पकड़ लिया, और 25 पक्ष परम धाम भूल करके 25 प्रकृति युक्त शरीर को, संसार को, व्यवहार को पकड़ा हुआ है, पूरा अपोजिट हुआ है। तब राज्य के दृष्टि में ये मूलमिलावा परम धाम में बैठे ब्रह्मात्मा सूरता रूप में खेल जा करके अपवित्र बने। क्या? जलचर मिला, जलचर हुए, वहीं के बने हुए हैं। ये इसमें लगा दोष ही ये अपवित्रता है तारतम्य के परिभाषा में। निर्मल जाकी आत्म। अब यहाँ वैष्णव को संबोधन कर रहे हैं कि हे वल्लभाचार्य के शिष्य अनुयायी, आप लोग में जो वैष्णव आपका बैनर लगा हुआ है और आपका जो क्रियाकलाप पवित्र होने के लिए कर रहे होंगे आप लोग,
लेकिन बिल्कुल आपके धंधा जो है मायावी है, विषयी है, और आप आद्य गुरु ने आत्मा का जो संबंध खुराक दिया था वो आपने शरीर में घटा करके बिल्कुल अनर्थ कर रहे हैं। इसीलिए ये नहीं चलेगा। वल्लभाचार्य ने जो इष्ट श्री कृष्ण पकड़ाए हैं, मेरा आद्य गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी कृष्ण पकड़ाए, और श्री सद्गुरु महाराज को भी परमात्मा ने माधुर्य भाव की बात की है, अनन्य पराधा सदा प्रेम लक्षण भक्ति पकड़ाए हैं। आपके भी आद्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने माधुर्य भाव से श्री अनन्य भक्ति से कृष्ण भक्ति पकड़ाए हैं, जो आप में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और रसरास के प्रेम में बंशी के नाद पर काल माया को शरीर छोड़ करके योग माया को पकड़ाया है, और आप उस रास में काल माया को शरीर लेकर के जा रहे हो। ये खतरनाक घंटी है। बहुत सारे ऐसा डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। बात खुल के बताना नहीं होता है, बात संकेत किया जाता है। इसलिए आपने तो अपने आद्य प्रवर्तक ने दिया हुआ पवित्र निर्मल इष्ट का जो भक्ति है, उसमें लव में आपने लस्ट बना दिया है। इसीलिए शरीर भी अशुद्धि, और पूरी तरह आपके आत्मा में अपने गुरु परंपरा से अपने जो धर्म जो ज्ञान दिया हुआ है, जो लक्ष्य दिया, उसे आप च्युत हो चुके हैं। इसलिए निर्मल जाके आत्मा, आपके आत्मा निर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है परमात्मा को भूलना, ये आत्मा में लगा हुआ दोष, ये अनिर्मलता, अपवित्रता, और कि देखो जैसे तो अनिर्मलता ये है। तो इसका मतलब ये भी हुआ, अच्छा निर्मल जाकी आत्म, तो अपने मालिक को याद करें। अब यहाँ अगर यही परिभाषा से आगे बढ़ेंगे तो जीव की इष्ट मालिक नारायण है, ईश्वरीय आत्मा का मालिक अक्षर है, और परम धाम के ब्रह्मात्मा का मालिक अक्षरातीत है। अपने मालिक को भूलना, ये जनरल परिभाषा है। अपने तीनों सृष्टि को, अपने अपने लक्ष्य को भूलना, ये असजगता है और अपवित्रता है। अच्छा, जब तक तारतम्य नहीं आया था, तारतम्य ज्ञान नहीं आया था, जब तक विज्ञान का उदय नहीं हुआ था, तो सबके दिमाग में जितने भी लाल रंग है वो ब्लड ही कहलाता, खून ही कहलाता, एक ही था। विज्ञान का जन्म हुआ तो उसी ब्लड में 4 ग्रुप कर दिया। ऐसे अध्यात्म का पराकाष्ठ विज्ञान, द साइंस ऑफ द क्रिएशन, जैसे तारतम्य ज्ञान धरती में आया तो चेतन में भी एक रिफ्लेक्टेड चेतन, एक डुप्लीकेट चेतन और एक ओरिजिनल चेतन, यानी शुद्ध साकार चेतन और झूठे प्रतिबिंब चेतन, ये भी है साथ साथ में जाना। अब तारतम्य आने के बाद पूरा संविधान जो शास्त्रों में भविष्य बोला था वो ज्ञान, तारतम्येन जानति सच्चिदानंद लक्षणम। अब तारतम्य ने सच्चिदानंद भूमि को व्याख्या कर दिया और शास्त्रों का सार लक्ष्य बता दिया, सूर्य उदय की भांति सब खुलस्त कर दिया। अब भी फिर भी वो जानबूझ करके उसको खोजी भी नहीं करते आत्मा, जो उस चीज़ को भविष्यवाणी को खोजी करते हुए तारतम्य तक नहीं पहुंचते हैं। शास्त्र तो पढ़े हैं और देश काल परिस्थिति भी बताया हुआ है, जानबूझ करके भी वो समय को नहीं पकड़ते हैं, उस स्वरूप को नहीं पकड़ते हैं। और अनजाने में गया तो उसको माफ़ी है, लेकिन जानबूझकर विद्वत समाज इस चीज़ को जानते हैं। सिंपल सी बात, श्रीमद् भागवत को बार बार सुनते हैं और श्रीमद् भागवत में कहा है कि अनन्यस भक्ति की बात की है।
और ब्रजरास का प्रेम ही आत्मा का सार है और आत्मा को परमात्मा में प्राप्त करने का मार्ग प्रेम का मार्ग है। ये जानबूझ करके सुखदेव व्यास के वचन से, जिनमें अपना आस्था है, व्यास जी के नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, ये जानबूझ करके विद्वान जब सामने वाले जीव को कर्मकांड करवा करवा करके वैकुंठ ही स्वर्ग ही पकड़ाते हैं, तो ये आत्मा का कार्य अनिर्मल है, अपवित्र है। ये इनका कार्य अपवित्र है, इसलिए दर्जा अनुसार का पवित्र अपवित्र होता है। सभी कार्य सभी के लिए अपवित्र नहीं होता है। लोग पूछते हैं, महाराज जी ये अंत्येष्टि 3 दिन में खत्म करना अच्छा है कि 7 दिन में करने की, 13 दिन को पूरे करना है क्या ये अंत्येष्टि? क्यों, किसकी है? मुझे एक जने ने पूछा था, आप तो प्रणामी है ना? हाँ, आप तो कर्मकांड नहीं मानते हैं ना? कर्मकांड नहीं मानते। किसने बोला? क्यों, क्या क्या चीज़ है कर्मकांड? किसके प्रसंग बताओ ना। ऐसे ही क्या बोल रहे करके मैंने आराम से पूछा। नहीं, मतलब कोई घर में कोई गुजर गया ना, उसका अंत्येष्टि कर्मकांड। आपका पिताजी गुजरे, आप कर्मकांड करे ना करे, मुझे क्या जरूरत? और मेरा पिताजी कर्मकांड मैं करूं या ना करूं, आपको क्या मतलब? मेरे पिताजी का कर्मकांड मैं करूं या ना करूं, आपको क्या जरूरत है जानने की? डू योर माइंड योर बिजनेस, व्हाई यू पोकिंग योर नोज? इतना ही धंधा, अब इतना ही बचा क्या? कौन कर्मकांड कर रहा है नहीं कर रहा है देखने का। तो पूछते हैं लोग कि कितने दिन में करना चाहिए। मैं तो देखिए, अब कितने भाई लड़का है, कितने लड़के पिताजी का? 4 भाई। क्या क्या करते हैं? एक तो बिल्कुल सन्यासी है, एक भजन भक्ति में लगा हुआ है, और एक जना तो पूरा ऋषिपुत्र बोलते हैं, और शिशिपुत्र है एक तो, और एक ठीक ठीक ही है, ऐसा वैसा। अच्छा, तो एक काम करना, जो ठीक ठीक है ना, उसको 13 दिन लगाना, 13 दिन उसे नियम में रख देना, वो क्रिया उसमें, और गीता सुनाना, कुछ को सुनाना। और जो एक सन्यासी हुए निकले है ना, उसको उसी को पूछना वो कितना दिन करेगा। और जो एक शिशिपुत्र है ना, बोला ना आपने, उसको 13 महीना लगाना, कर्मकांड 13 महीना लगाना उसको। 13 महीना तक पिताजी का कार्य करते रहे, तो कम से कम 13 महीना घी और दूध खा के, घी और चावल खा के बैठेगा केले के पत्ते में, तो सुधरेगा ना? 13 महीना में नहीं सुधरेगा। सबके बराबर कर्म ही विलक्षण है, इसीलिए ये सब चीज को बातून्य अर्थ में जान करके ज्ञानी वहां से निकल जाता है। सबके लिए जरूरी है, मैंने बोला ना, इसलिए आते के दांत दिखाने का और खाने का होता है। सामने वालों पिताजी ही गुजर गए, उसको कर्म क्रिया काज करना है, तो 13 दिन तो कम से कम बढ़िया है ना। तो भजन भक्ति करने को मिलेगा ऐसा। अब 13 दिन में ताश जुआ खेल करके बिताता, तो 13 वर्ष करे तो भी पार नहीं लगेगा। हाँ, चलो इस सब बात को छोड़ दीजिए। निर्मला जाकी आत्म, जिसकी आत्मा निर्मल हो, तो एकदम टू द पॉइंट परिभाषा है, आत्मा अपने संबंधी परमात्मा को भूले तो ये आत्मा पवित्र है। और नीच कर्म के निकट न जावे। अब नीच कर्म, हाउ डू यू डिफाइन कर्म? ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है,
वो कर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? इसीलिए सनातन धर्म में एक आदर्श, एक डिमार्केशन लाइन है। वेद और स्मृति ग्रंथ, इतिहास पुराणम च, ये जो वेदों में जो परिभाषा दी है, धर्म की परिभाषा, कर्म की परिभाषा, वो सब ऋषि और मंत्र दृष्टाओं ने परमात्मा के ही संदेश से लोक उत्थान के लिए, समाज उत्थान के लिए, समुदाय को विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अस्तित्व से जुड़ने के लिए जो एक प्राइमरी लेवल शुरुआत में जो कर्म पकड़ाए हैं, कर्म का परिभाषा वहाँ पर दर्शाया गया, उसको देख करके चलना, उसी में सनातन धर्म जीवित है। एक सनातन शब्द से लेकर, और वो जो अपौरुषीय ग्रंथ है 5000 वर्ष पुराना है कि 10,000 वर्ष पुराना है कि वो मतलब नहीं, जब भी हो, जब जगे तब सवेरा, वो कितने पुरानी है वो लिखा हुआ है, उसका टेंशन की विषय नहीं है। लेकिन वो मेरे जीवन में कितना फायदाजनक है, मेरे अपने लाइफ स्टाइल में, इतना उतना धना धन्ना, इस लोक में भी धन्य धन्य हो और पारलौकिक जीवन में भी सफल हो, ऐसा जो नियम बताया हुआ है। इसका मतलब इसीलिए उन वेदों में उन ऋषियों ने लोक उत्थान के लिए और वर्ण व्यवस्था से प्रकृति की सृष्टि में परमात्मा ने सृष्टि बनाई, परमात्मा ने शास्त्र दिया, परमात्मा ही आकर के नियम बना रहे, इसीलिए वो इसको भी नजर रखना है। वहाँ पर कुछ आइडिया मिलता है, इसीलिए उसका भी सार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में रख दिया है, विधि कर्म और निषेध कर्म, करने का जो कर्म, उसके बाद कॉमन सेंस भी दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को कॉमन सेंस भी दिया हुआ है, शास्त्र भी है, इसीलिए शास्त्रदिष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, ये त्रिविध होना चाहिए। शास्त्र दृष्टम, शास्त्र को देखना है अकेले अपनी बुद्धि से नहीं। शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, गुरु के सानिध्य बैठ करके शास्त्र देखना है, गुरु भी मिले शास्त्र भी मिले, और शास्त्र द्वारा शास्त्र की बातों को गुरु ने पूरा, परमात्मा गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु परमात्मा का ही स्वरूप है, उस आस्था से गुरु के मुख से सुने। उसके बाद तृतीयम च आत्मा निश्चयम, उसके बाद अपने कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो वो एक सूत्र है कि हाउ टू डिफाइन कर्म, नीच कर्म के निकटन। और नीच कर्म क्या है इसका मतलब? अब नीच कर्म किसे कहते हैं? ये भी दर्जानुसार को नीच कर्म है। सभी कर्म सभी के लिए नीच नहीं होता है, इसलिए गहनो कर्म न गति, ये कर्म की परिभाषा बहुत विचित्र। एक नाली में सूंगर घूम रहा था, कथा सुनाते ना सामने। नारद जी पहुंचे, ओए सूंगर स्वर्ग जाएगा? बेचारा सूंगर ने आवाज तो सुनाई दिया, लेकिन ऊपर देखा नहीं, वो व्यस्त था। आवाज किसकी आ रही उस तरफ नहीं देखा, वो व्यस्त था नाली में। तो फिर दोबारा, ए सूंगर स्वर्ग जाएगा? मैं तेरे को स्वर्ग ले जाएगा तो मैं लेने आया हूँ। सूंगर बोलता है मुंह उठाए बिना, वहाँ मेरा लायक को खुराक मिलता है? दो सूंगर और सूंगर नहीं, उनका शायद उनका वो भोजन का समय हो गया था होगा, तो प्राय ऐसी जगह में बातचीत चलती है ना, घर में भी।
तो सुअरनी ने पूछी सुअर से, ये जो आदमी का मैला जो है, वो लोग भोजन के लिए तैयारी कर रहे थे, सुअरनी दो जने। तो सुअरनी ने बात उठाई, ये जो आदमी का मैला गंदा जो है हम साफ कर देते हैं, हमारी जो गंदा मैला जो है हमारे शरीर से निकला हुआ, ये कौन साफ करेगा? तो सुअर बोलता है, तेरे को भी अक्ल नहीं है, ये भोजन के समय ऐसी बात क्यों करता है? भोजन के समय ऐसी बात क्यों करता है? सुअर का भोजन क्या है? भोजन के समय ऐसे अपवित्र बात मत करो बोलता है। और हमारे दृष्टि से हंसी आती है, तो इसका मतलब हमें होश में है कि हमारा वो खाने का लायक चीज़ नहीं, वो खाना हमारा अपवित्र है। इसका मतलब पवित्र अपवित्र विवेचन है ना हमारे में, तो अब लगाएं बीच विवेचन कि किस कर्म, कैसे कर्म को नीच कर्म बोलेंगे। तो नीच कर्म को उल्टा भी होगा, तो फिर ऊंचा कर्म या पवित्र कर्म, शुद्ध कर्म होगा ऐसा। तो कर्म यहाँ बीच में रखिए, और शुद्ध कर्म अशुद्ध कर्म है, नीच कर्म उच्च कर्म है इसका मतलब। लेकिन किसके लिए नीच? क्योंकि सृष्टि त्रिधा सृष्टि पूरा प्रोक्ता, संसार 3 प्रकार के सृष्टि में 3 चेतना है। तो जीव सृष्टि के हिसाब से उच्चतम सुंदर कर्म, पवित्र कर्म जीव सृष्टि के हिसाब से हो सकता है ईश्वरी के लिए हो सकता है, ईश्वरी के लिए वो कर्म ठीक ठीक ही हो सकता है। जीव का तो अब आगे वो उससे उत्तम कर्म है ही नहीं उसके दिमाग। अब वो कर्म जो जीव का उत्तम कर्म जो है ब्रह्म आत्मा की दृष्टि से, परम धाम की जो ब्रह्म आत्मा के नीच कर्म क्या है? इसीलिए नीच कर्म के निकट न जावे। प्रसंग देखना, वहां सामने में वैष्णव संप्रदाय वाले, जो पुष्टि मार्गी वाले, वहां सामने में रख करके धनी के अंदर से बातें निकली, ज्ञान उतर रही है। लेकिन अब वो वाला प्रसंग छोड़ दीजिए, वो तो कार्य कारण बन गया, भाव में आया। राज्य महाराज के आदेश से एक शब्द आया कि नीच कर्म के निकट न है, नीच कर्म के निकट में मत जाओ। बस यही चीज़ हमको उठाना है जीवन में। सुबह शाम जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कहीं नीच कर्म तो नहीं है। ऐसे करते करते आप कॉमन सेंस भी यूज़ करना अपने अंदर, तो आप सिंपल एकदम ऊपर अपने मेंटल लेवल में आकर के सामने वाले गुरुजनों ने एक स्लोगन आ गया धरती में कि जो चीज़ अपने को अच्छा नहीं लगता है, अपने को अच्छा नहीं लगता है, तो सामने वालों भी उस चीज़ को पसंद नहीं करता है। और मेरे को अच्छा, जो कर्म अच्छा नहीं लगता है, कि सामने वालों को ऐसे कर्म में प्रेरित करना अच्छी बात नहीं है। कम से कम यहाँ तक आ जाए। थोड़ा थोड़ा कर्म के परिभाषा कर, ये सिंपल ढंग में समझाया। सपोज मेरी कोई चीज़ चोरी हो गई, मेरी को एकदम प्रिय वस्तु की चोरी हो गई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा किसने चोरी किया, बहुत दर्द हुआ। तो समझ लेना चाहिए कि चोरी करनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी चीज़ की चोरी हो गई, मेरी वस्तु की चोरी हो गई, तो अब मुझे सामने वालों को कोई चीज़ को चुरा करके उसको दुखी करना नहीं, ये नीच कर्म है, ये अच्छा कर्म नहीं है। तो इतना तक ले करके थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया। जब 5 पांडवों को 5 बच्चे जो थे, वो किसने उड़ा दिया? अश्वत्थामा ने। और अब द्रौपदी दुखी हो गई। अब उसको बदला लेने के लिए जब आगे बढ़े, तो अश्वत्थामा को पकड़ कर तो ले आए। अब आप पूछते हैं द्रौपदी जी अब क्या किया जाए? बोले इसको छोड़ दीजिए। मैं जिस तरह से पुत्र वियोग में मैं रो रही हूँ, इसकी माँ जो है, उसकी माँ
कृपी, वो नर हुए, वो पुत्र भी नर है। यहाँ देखिए, ये धर्म है। ये मेरे जो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे दुखी हो जाएंगी वो भी, वो नहीं होना चाहिए। वहां देख करके इसको माफी दिया गया। उसकी माँ को देखते हुए, माँ की अवस्था को, पुत्रव्यों की कैसी अवस्था होती है एक माँ समझ रही है, इसलिए इतना नीच कर्म को भी माफी कर दिया गया। तो इन इतिहासों के पन्ना से, घटनाओं से हम थोड़ा सा हृदय में कर्म कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जो मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मुझे जो अच्छा लगता है सामने को भी अच्छा लगता है करके हम कुछ हद तक, हाँ सुंदर सा, मुझे सिगरेट पीनी अच्छी लगती है, सामने वालों को फिर प्रेरित करो। यहाँ इसलिए तो कर्म गड़बड़ हो जाता है फिर कुछ हद तक व्यवस्थित। इसीलिए अब कॉमन सेंस, सिगरेट पीनी मुझे तो अच्छा तो लगती है, मुझे अच्छी लगती है, स्मोकिंग बहुत बढ़िया, लेकिन कॉमन सेंस यूज करने का स्वास्थ्य का हानि पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। मेरे जो नॉर्मल स्टेटस है उसे मुझे गिरा रहा है कि उठा रहा है, उसको भी मूल्यांकन पड़ा। जो सामने को अच्छी लगती है, सामने को अच्छी लगती है, हम बुरी लगती है तो समझ में अच्छी लगती है। अब ये परिभाषा, चोर को वो बैंक तोड़ के ले आना उसको तो अच्छा लगता है, और दूसरों को भी चोरी करने के भेजे, ये तो फिर अच्छा नहीं बना। तो स्वयं अच्छा लगने के नहीं। अब बस ये जगह में नीति क्या कहती है, इस जगह में धर्मशास्त्र क्या कहता है। और धर्मशास्त्र को पढ़ना लिखना तो है ही नहीं, चलो धर्मशास्त्र पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, अपने सामने में पंचम वेद तो होंगे ना। घर में दादाजी पिताजी तो कोई नहीं तो होंगे, कुल में कोई ना कोई एक तो विवेकी होगा, कोई ना कोई परमात्मा का स्वरूप आया होगा, वहीं पूछो ना फिर। इसलिए तो बुजुर्गों को सम्मान देना बोलते हैं। उनके पास होता है पंचम वेद। 4 वेद तो आपने सुना है, पंचम वेद सुना है? 5वां वेद वो अनुभव का वेद है, वो घर में दादाजी के पास होता है। 15 साल 20 और 25 साल के तो 2 भाई घर में, हम ऐसा फैक्ट्री खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, ऐसा पूरा सलाह कर रहे हैं। बगल में उसके दादा ग्रैंड फादर सुन रहे हैं, ये लोग फैक्ट्री तो डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल कितने दूरी में, मार्केट कहाँ क्या करने का है, वो बात तो निकलता ही नहीं। तो दादाजी हम लोग ऐसे ऐसे विचार कर रहे हैं, ऐसा ऐसा विचार रखे। दादाजी ने बोले, बात तो तुम्हारी मैं सब समझ रहा हूँ, और मेरे जो बाल है ना ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुआ है। बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पंचम वेद छिपा हुआ है, यहाँ अनुभव का वेद है, तो ये तो कम से कम सुने। तो ज्ञान का उदय होना चाहिए। तो अच्छा बुरा तो एक कॉमन सेंस में ला करके कर्म का परिभाषा, गहनो कर्मनो गति, नीच कर्म के निकट न जावे। अब आइए इसका भी अब कंक्लूजन दे, ढक्कन बंद करेंगे इसको भी। हमारे योगा में ढक्कन बंद करने का आता है, एक्सरसाइज का वैसा। चलो ढक्कन बंद करें करके बोलते हैं। तो अब ये नीचे कर्म का ढक्कन बंद करते हैं, ये शब्द प्रयोग करेंगे। यहाँ भी नीच कर्म दर्जा दर्जा होता है। चलिए सिर्फ अब हम परम धाम से ब्रह्मात्माओं के बहुत सिंपल ढंग, राजी महाराज को नहीं भूलेंगे करके वचन दे के आए हैं ना। 100 बेरत अधिक देखो आजमाए, 100 बार परीक्षा करके देखो, हम आपको नहीं भूलेंगे बोले थे ना। हो खेल में आकर के ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से, परम धाम के दर्जा से, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से राज्य को भूलना जैसा नीच कर्म कुछ नहीं।
राज्य को भूलने के कारण ये सारे लफड़ा शुरू हुआ है। कर्म बिगड़ना, ये करना, कुछ ना, ये सब उस सोर्स को भूल करके, राज्य का प्रेम को भूलने के कारण ही ये मोह का चक्कर हुआ है। इसीलिए नीच कर्म के निकट न जाए। नीच कर्म क्या है? परमात्मा को भूलना जैसा कर्म आत्मा को और कुछ नहीं। वही पे चले ना। नीच कर्म के निकट न जाए। ठीक है, ब्रह्मात्माओं के लिए राज्य को भूलना है, नीच कर्म है, राज्य को भूलेंगे नहीं। ब्रह्मात्मा जाए पहचान भाई पार ब्रह्म। अब राज्य को पहचान ही नहीं हुए, तब तो फिर देखिए वो तो माफी है। क्लास में सब फेल हो गए, नो टेंशन, लेकिन वही बगल वाला फर्स्ट होता है, वो फेल होता है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही राज्य ने ब्रजमंडल में सब भूले, नो प्रॉब्लम। राष्ट्रमंडल में सब भूले, नो प्रॉब्लम। अब जागनी के, क्योंकि वह तारतम था ना, अब जागनी के ब्रह्मण तारतम आया, और तारतम ने सारा बता दिया। तो अब हम जयराम कंसरा सदगुरु को प्राप्त करके भूल गए थे, उनको 2 साल लगा जगाने में। एक ही जयराम कंसरा था प्राणनाथ जी के जमाने, अभी हम घर घर जयराम कंसरा है, पता नहीं कितनी बार जगानी होगी। तो हमारी आत्मा यानी परात्मा के दर्जा से देखें तो राज्य को भूलना है। नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भाई पार ब्रह्म। पहचान हो पार ब्रह्म, इसका मतलब राज्य को पहचान ही करना जरूरी है। तो संबंध जानने के लिए संबंध का ज्ञान होना जरूरी है, और संबंधीय ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान होने के बाद भी भूलने का चांसेस है, क्योंकि माया बहुत, ये माया से अति बलवंती। तो इसीलिए जैसे जैसे जागते जाएंगे, 2 पाटन के बीच में एक ही किला है, इनके भरोसे जो रहे सो साबुत बचे सोए। इसलिए ये बहुत राज्य का नाम बहुत ये हीरा है। तो ये हीरा रूपी आपके घर में हीरा जबरात है, रखने का क्या रखा है? तिजोरी रखे कि नहीं? कि ऐसे ही कपड़ा लटकाने जगह में हीरे के हाथ लटका देंगे क्या? नहीं, पूरा इतना बड़ा घर में एकदम छोटा सा तिजोरी होता है, जहाँ पर एकदम सेफ्टी रखा जाता है। ऐसे राज्य का नाम परम धाम की भक्ति इस माया के बाजार में ये मिले हुए ना, ये एकदम अखंड धन है। तिजोरी कौन सा तिजोरी में रखना है? इसको सत्संग की तिजोरी में रखना है। राज्य का प्रेम को, परमात्मा का प्रेम को सुंदर साथ के बीच में, सत्संग में, वाणी चर्चा में, ते माटे तमें सुनो जो साथ एक अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन ने रात। ये अनुपम बात है, अनुपम धन है ये। चर्चा सुनते रहें तो हमारे से नीच कर्म नहीं होगा, राज्य का भूलन रूपी नीच कर्म नहीं होगा। जाए पहचान भाई पार ब्रह्म। पार ब्रह्म पहचान होने के बाद सत्संग में जुड़े रहें, चर्चा में सुने रहें। सुबह 6 बजे 7 बजे भी तक सुनते रहें, शाम को 8 से 9 चर्चा सुनते रहें, और भी क्या का चर्चा हो वो सुनते रहें। उस सत्संग की तिजोरी में राज्य का नाम को बचा के रखें। तो ऐसा करेंगे तो स्वतः हमारे से निज कर्म, राज्य के भूलन रूपी कर्म नहीं होगा, ये उत्तम कर्म रहेगा। सुंदर सास जी इसी चौपाई के पीछे, मैंने कहा भूमिका सब देखना है एक बार। अब किसको संबोधन कर रहे हैं वो भी बता दिया, लेकिन वो संबोधन के पीछे हमारे लिए क्या ज्ञान है, हमें उस चीज़ को हाईलाइट करके निकलना है। हो भाई मेरे वैष्णव कहिएवा को, हो भाई वैष्णव कहिएवा को, निर्मल जाकी आत्मा, निर्मल जाकी। नीच कर्म के निकट न जावे, नीच कर्म के निकट न जावे। जाए पहचान भई पार ब्रह्म, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।